सुप्रभात। मध्य प्रदेश में हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। शिवपुरी से आ रही खबर। आज पोहरी में सीएम शिवराज पोहरी को विकास कार्यों की सौगात यहां पर देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दरअसल तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका बांटेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी में रहने वाले हैं और आज पोहरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास कार्यों की सौगात देंगे। पोहरी वासियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका भी बांटेंगे। दरअसल जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। और एमपी में चुनावी सरगर्मी तेज होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में दिग्गज नेता एक दूसरे की घेराबंदी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान 24 अगस्त को छिंदवाड़ा में जनदर्शन कार्यक्रम में जाएंगे। दरअसल जामसावली में हनुमान लोक का भूमि पूजन करेंगे। 36 करोड़ की लागत से यह हनुमान लोक बनेगा और यहां कमलनाथ के हनुमान भक्ति का जवाब हनुमान लोक से सीएम देंगे। दिग्विजय सिंह 23 अगस्त को बुधनी का दौरा करने आ रहे हैं और बुधनी में आदिवासियों से वे मुलाकात करेंगे। वनवासियों को वन अधिकार पत्र नहीं दिए जाने पर जिला प्रशासन के अफसरों से मुलाकात करेंगे। तो यहां एक दूसरे की घेराबंदी के लिए उनके गृह क्षेत्र, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाने की तैयारी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार लगातार प्रयत्नशील है, उसी दिशा में ये काम भी हो रहा है। लंबी लंबी बातें करते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन बुधनी में ही एसटी का जिला पंचायत जीत के आए हमारे, जिसने भारत जोड़ो पदयात्रा की थी, और सबसे ज्यादा प्रताड़ित है वहाँ SC ST। तो ये उनका जाना निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में वहाँ कुछ भी उलटफेर हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज सागर के दौरे पर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का सागर दौरा दरअसल कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद यहां से होगा और इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता यहां पर जुटेंगे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा है और यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटेंगे और जानकारी मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे और कई कांग्रेस के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। चुनावी शंखनाद यहां से होगा और इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद होंगे। और भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक होनी है। दरअसल मध्य प्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023 को मंजूरी। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि का अनुसमर्थन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसलेशन सेल का गठन किए जाने के लिए अनुवादक सहित कई पदों पर मंजूरी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से नए 7 शासकीय महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव। और विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही टिकट दावेदारों ने भगवान की शरण में जाना भी शुरू कर दिया। हरदा से कांग्रेस के पूर्व विधायक RK दोगने ने चुनावी बेला में टिकट की कामना को लेकर कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। नर्मदा से जल लेकर भगवान बुद्धनाथ का अभिषेक किया और भगवान से टिकट मिलने की प्रार्थना की। RK दोगने ने कहा भोलेनाथ से प्रार्थना कर टिकट मांगा है और अपनी जीत की कामना की है। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और खुद के भी मंत्री बनने का दावा किया। जबलपुर से बड़ी खबर NIA की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल जबलपुर मॉड्यूल का एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कासिफ खान जबलपुर का रहने वाला है। जांच एजेंसी ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद मिली तमाम जानकारी इनपुट के आधार पर कासिफ खान को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि इससे पहले जो 3 गिरफ्तारियां हुई थी उनकी निशानदेही पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि ये जबलपुर मॉड्यूल के ये युवाओं को ये ब्रेन वॉश किया करता था और यहां पर गिरफ्तारी के बाद से
इस पूरे मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी का भी दावा किया जा रहा है। बहरहाल 3 पहले गिरफ्तारियां हुई थी, एक और आरोपी की गिरफ्तारी इसमें हुई है जिसमें कासिफ खान नाम के आरोपी का जिक्र हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने 3 जो आरोपी पहले गिरफ्तार किए थे उनसे पूछताछ में उनकी निशानदेही पर यह गिरफ्तारी हुई बताई जा रही है। जबलपुर मॉड्यूल का एक अन्य आरोपी कासिफ खान गिरफ्तार किया गया जो कि ब्रेन वॉश करता था। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, बड़ी कामयाबी कही जा सकती है ये जबलपुर मॉड्यूल के संबंध में? निश्चित तौर पर देखिए, बीते दिनों जिस तरह से मध्य प्रदेश में कई आतंकी संगठनों और जो बैन संगठन है देश भर में, उनसे जुड़े हुए जो लोग मध्य प्रदेश में पाए गए, जो आरोपी मध्य प्रदेश में पाए गए, उनकी निशानदेही पे लगातार पूरे प्रदेश में जो कार्रवाई है वो जारी है। खुफिया एजेंसियां, जांच एजेंसियां लगातार अपने इनपुट्स के आधार पर इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और कल जबलपुर में एक बड़ी सफलता जांच टीमों को मिली है जहां पर एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जिसके ऊपर कई गंभीर चार्जेस जो है वो लगे हुए हैं। लोगों को ब्रेन वॉश करना, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना, साजिश रचने का काम, और इसको लेकर लगातार एक पूरी प्लानिंग के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है और बहुत ही खुफिया तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया ताकि आरोपी को किसी भी तरीके की भनक ना हो। अब इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जांच एजेंसियां इससे पूछताछ करेंगी और पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। और इसकी निशानदेही पे कुछ और लोगों की जो गिरफ्तारी है वो आने वाले समय में जो धरपकड़ है वो देखने को मिलेगी। इसके पहले भी देखा गया कि चाहे भोपाल हो, इंदौर हो या फिर मध्य प्रदेश के अन्य शहरों जहां से इस तरीके से असामाजिक गतिविधियों में लिप्त, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त या फिर यूं कहें कि आतंकी साजिश रचने में लिप्त लोगों को पकड़ा गया था और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन जो है वो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा लेने का काम किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये स्पष्ट किया जा चुका है कि मध्य प्रदेश में आतंकियों के साथ, असामाजिक गतिविधि करने वालों के साथ, आपराधिक तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ निपटा जाएगा। और यही वजह है कि लगातार जो हमारी एजेंसियां हैं वो अपनी पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी हुई हैं। बहरहाल आशीष, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जब इस आरोपी से पूछताछ होगी उसके बाद कई और खुलासे जो हैं इस पूरे मामले में हो सकते हैं और ये भी साफ हो सकेगा कि ये कौन से संगठन से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा इसके तार किन किन अन्य संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और कौन कौन से लोग हैं जो मध्य प्रदेश में इस तरीके का रैकेट चला रहे हैं, इस तरीके के सरगना बन के हुए मध्य प्रदेश में बैठे हुए लोगों को बरगलाने का, बहकाने का काम कर रहे हैं। और आई है और इस कड़ी से और भी कड़ियां जुड़ी हुई हो सकती हैं, इसके बारे में और डिटेल्स आपसे लेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर के लिए। बढ़ते हैं अगर भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। 2 दर्जन से ज्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया और ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहेंगे। तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। दरअसल शहडोल, जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम संभागों के जिलों के साथ साथ सीहोर और भोपाल की कई जिलों में, भोपाल के साथ कई आसपास के जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है, जिसमें अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, अशोकनगर, भिंड और शिवपुर कला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर जारी इस येलो अलर्ट से पूर्वानुमान जो जाहिर किया गया है उसमें लोगों को सावधानी भी बरतनी होगी और जो आप अगर घर से कहीं निकलने की तैयारी में हैं तो इस अलर्ट के अनुसार अपना प्रोग्राम आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। वासु चौरे के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। वासु, मौसम विभाग कह रहा है कि येलो अलर्ट है इन जिलों के लिए जिनका जिक्र अभी किया, उसके बाद येलो अलर्ट में कितनी बारिश होने की संभावना है और क्या कुछ डिटेल्स हैं अपने पास? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में अभी भी लगातार मानसून का दौर जारी है। हालांकि अगर पिछले 1-2 हफ्ते की बात करें तो राजधानी भोपाल और उसके आसपास के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जितनी अपेक्षित बारिश की लोग उम्मीद कर रहे थे उतनी बारिश नहीं हुई। और भोपाल में भी अगर इस महीने के कोटे की बात करें तो अभी वो कोटा पूरा भरा नहीं है बारिश का, तो और ज्यादा बारिश को लेकर लोग अभी भी जो है वो उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। क्योंकि अमूमन इस समय तक, आशीष आपको बता दूं, राजधानी भोपाल और आसपास के जिलों के जो बांध है उनके गेट
गेट कई दफा खुल जाया करते थे, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं बनी है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले सालों में जिस तरीके की बारिश हुई थी वैसी बारिश भोपाल और आसपास के इलाकों में तो नहीं देखने को मिली है। लेकिन हाँ, मौसम विभाग लगातार अन्य जिलों के लिए जो बारिश का अलर्ट है वो जारी कर रहा है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक मानसून की जो बारिश का कोटा होता है वो पूरा नहीं हुआ है, तो मानसून का जो आने वाला ये कह सकते हैं कि करीब 1 महीने और पूरी सक्रियता के साथ मानसून रहने वाला है, तो उस सीजन में ये पूरा कोटा हो जाएगा और जो जरूरत का पानी है वो स्टोरेज हो जाएगा। चाहे आप ग्राउंड वाटर लेवल की बात करें, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करें, या फिर जो वाटर बॉडीज में जिस तरीके से पानी की आवश्यकता होती है उसकी बात करें। हालांकि देखिए, नर्मदा जो नदी है, मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है, वो लगातार उफान पे चल रही है और मध्य प्रदेश की नर्मदा रिवर पे जो बांध बने हुए हैं उनको कई दफा उनके जो गेट हैं वो खोले जा चुके हैं। लेकिन इसके साथ में ये भी जरूरी होता है कि जो अन्य अंचल है जहां पर अभी तक सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश दर्ज नहीं हुई है, वहां पे अच्छी बारिश हो जाए ताकि वहां पर भी लोगों को आने वाले समय में किसी भी तरीके की दिक्कत का या परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कुछ जगहों पर थंडरस्टॉर्म जैसी स्थिति रह सकती है, बिजली गरज चमक के साथ बारिश की संभावना रह सकती है, बिजली गिरने की संभावना रह सकती है, तो उन जिलों को लोगों को खास तौर पर जो है अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो तमाम सारी सावधानियों का ध्यान रखें। जी, बहुत शुक्रिया बासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे खबर नीमच से, जहां पर जावद थाना इलाके के एक किसान के खाते से करोड़ों के ट्रांजैक्शन करने का मामला सामने आया। दरअसल किसान का खाता IDFC बैंक में है, ये लोन के लिए गया था और उससे आधार कार्ड सहित 2 चेक्स लिए गए। बाद में इन्हीं दस्तावेजों के जरिए मंदसौर के HDFC बैंक में किसान के नाम से फर्जी खाता खोला गया और उससे करोड़ों के ट्रांजैक्शन किए गए। किसान के पास नोटिस आने पर इस पूरे मामले की जानकारी उसे मिली और उसने इसके संबंध में पुलिस को शिकायत दी। डेप्यूटी बैंक मैनेजर सहित 4 इसमें आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और करोड़ों के ट्रांजैक्शन के लिए इसके खाते का इस्तेमाल किया गया। 2-3 घंटे तक मेरे से साइन करवाए, फिर बोले कि OTP दो, आपके मोबाइल में OTP आई होगी। मैंने बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप ही निकाल लो। उनके हाथ से भी वो OTP निकाली। कम से कम 2-3 घंटे तक मैं 11 बजे आया हुआ, शाम को 5 बजे घर पे गया। फिर 4-5 दिन हुआ और एक साहब और विजिट करने, गोलू शर्मा, दोनों मेरे घर पे आए। कुएं पे गए, भैंसी गए, कुएं के मेरे मकान के फोटो खींचे। और ग्वालियर से एक बड़ी खबर, चॉकलेट चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। दरअसल महाराजपुरा इलाके के डिपार्टमेंटल स्टोर में चॉकलेट चोरी। डिपार्टमेंटल स्टोर में 4 लड़कियों का कारनामा। एक लड़की ने फ्रिज में रखी चॉकलेट चोरी कर ली। लड़की ने 4 बार फ्रिज से चॉकलेट चोरी की और चोरी कर जेब में चॉकलेट रखती वो नजर आई सीसीटीवी कैमरे में। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चॉकलेट चोर की तस्वीर और डिपार्टमेंटल स्टोर में ये चॉकलेट की चोरी हुई है। 10 मिनट पहले की बात है कि हमारे स्टोर में 4 लड़कियां एक साथ आईं और उसमें से एक लड़की हमारे इस वाले फ्रिज के पास आके खड़ी हो गई और 3 लड़कियां हम लोगों को देखती रहीं कि हम लोग काम में बिजी हैं कि फ्री हैं। जब हम लोग काम में बिजी हो गए तो उनने इशारा किया तो एक लड़की ने इसमें से 4 चॉकलेटें हमारे स्टोर से निकाली और जिसकी कीमत लगभग 300 से 400 रुपये के आसपास होगी और कंटिन्यू 2-3-4 बार इस तरीके से निकालती गई हैं। और सीधी में नाग पंचमी के मौके पर आयोजित दंगल प्रतियोगिता में राजनीति हुई और राजनीति का शिकार ये प्रतियोगिता पूरी तरह से हो गई। कांग्रेस पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ पर आक्षेप लगाया और उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया, जबकि ये कार्यक्रम पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की अगुवाई में सीधी नगरपालिका के एक वार्ड में आयोजित किया गया था, जहां कुश्ती के दरमियान एक दूसरे राज्य से आई एक खिलाड़ी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। नगरपालिका प्रशासन की दंगल प्रतियोगिता के लिए लगाए गए पोस्टर बैनर में कहीं भी सीधी नगरपालिका के कांग्रेस पार्षदों की फोटो नहीं थी, जिससे नाराज पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ पर उपेक्षा के गंभीर आरोप लगाए। पालिका का पैसा है। वार्ड क्रमांक 23 में दंगल का कार्यक्रम होता है तो वो नगर पालिका का पैसा है। मेरा मतलब ये कि पार्षद
एक कमर की रीढ़ होती है और किसी पार्षद की वहाँ फोटो नहीं है, न उपाध्यक्ष की फोटो। ये कौन सा तरीका है भाई? अपने घर से तो कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा है। और खबर भिंड से, जहां रेत के अवैध भंडारण पर छापेमारी की गई। कृषि उपज मंडी में रेत का अवैध भंडारण किया गया। लगभग 281 घन मीटर अवैध रेत जब्त किया गया। कलेक्टर और खनिज विभाग ने छापा मारा। जब्त रेत पर कार्रवाई खनिज विभाग करेगा और जब्त रेत मंडी अधिकारी के सुपुर्द किया गया। आपको बता दें कि रेत के अवैध भंडारण का यह मामला है, जहां पर कृषि उपज मंडी में रेत का अवैध भंडारण किए जाने के मामले में रेत को जब्त किया गया और इस पूरे मामले में कलेक्टर और खनिज विभाग ने छापामार कार्रवाई की। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर आ गई है। मध्य प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से जुड़ी बड़ी जानकारी और वोटर्स को साधने के लिए खड़गे ने मोर्चा संभाल लिया है। सागर के कजली वन मैदान से जनसभा को वो संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनका मध्य प्रदेश का दौरा है। और विधानसभा चुनाव के पहले दोनों ही दल, बीजेपी और कांग्रेस, दलित और आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। और बड़ी खबर के आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे 25 सेकंड्स पे खबरों पर।